शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। विकास कार्यों को लेकर डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बैठक का आयोजन स्थानीय बचत भवन में किया। पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा से S7 की खास बातचीत। शहर में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर व्यापारी नेताओं ने दिया SP को ज्ञापन। मिल एरिया पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 को किया गिरफ्तार। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज स्थानीय बचत भवन में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से डूडा से रिलेटेड महिलाओं को किट प्रदान की गई। इसके बाद जिला अधिकारी महोदय ने हरियाली का भ्रमण किया और वहां पे कार्यक्रम में लिया भाग। उसके उपरांत अली मियां कॉलोनी का भी किया औचक निरीक्षण। आज बचत भवन में किन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? बचत भवन में करीब 11:30 बजे के करीब यहाँ डूडा की तरफ से जिला नगरीय विकास प्राधिकरण रायबरेली की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि अधिकांश क्या 100% महिलाएं थीं। तो इसमें यह था कि कई योजनाओं के तहत इनको मदद दी जाती है। पर ये वो महिलाएं हैं जो कि जिनकी की आमदनी प्रति वर्ष 25,546 होती है। तो इस उम्र के लोग, इस आय के लोगों को, औरतों को मदद की जाती है। तो कई औरतें थीं, इससे मैंने पूछा भी इन लोगों से कि अगर आपको लोन मिलेगा तो आप क्या क्या कर सकती हैं या क्या क्या करेंगी। तो ज़्यादा तो अवेयर नहीं थी, 25-30 औरतें होंगी। तो उसमें 2-3 औरतें ही ऐसी थी, 3-4 जो कि काफ़ी जागरूक थी। तो एक कोई कह रही थी कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलूँगी, कोई कह रही थी कि मैं सिलाई कढ़ाई का काम करूँगी, और कोई एक औरत बोल रही थी कि मैं भैंस पालन करूँगी। तो इस तरह से जो मुस्लिम वर्ग की लड़कियां थी वो तो कह रही थी मैं सिलाई करूँगी। तो 3-4 औरतें काफ़ी जागरूक लग रही थी और स्पिरिटेड लग रही थी। बाकी में अभी वो बात नहीं थी और उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बड़े डायरेक्शनलेस सी लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने बातचीत की, उनको बताया, और इस कारण हम इनको ट्रेनिंग भी देंगे आगे चल के 2 से 6 महीने के लिए इन औरतों को। तो प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 400 रुपये प्रति माह का मानदेय भी दिया जाएगा। तो इसमें इन लोगों को कौशल प्रशिक्षण का है वो स्टेप अप करने के लिए, या फिर शहरी महिलाओं को सहायता का ग्रुप बनाकर करने के लिए, जैसे पहले 10 का ग्रुप होता था और अब 5 का ग्रुप काफ़ी है महिलाओं के लिए। 10 आदमियों का 10 और सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर ये रखना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने ये नोट किया कि इन्होंने टाई अप कर लिया, कि जैसे कमीज़ें हैं तो टाई अप कर लिया किसी बड़ी फर्म से दिल्ली में या गुड़गांव में, तो वो फिर इनके लिए पूरे आउटलेट्स के लिए बनाती है, कपड़े बना लिए। तो उसमें सस्ता भी पड़ जाता, मोजे बना लिए, चप्पल बना लिए। सो इनके जूते चप्पल भी सबसे अलग होते हैं। कमीज़ें हो गई, पैंट हो गए, अंडरवेयर हो गए, बनियान हो गई। तो कपड़े भी अच्छे रखते हैं, शर्ट्स भी अच्छे रखते हैं। तो एक्सपैंड कर गया पूरे घर का उन्होंने। और इनका एक बात हमने देखी कि क्वालिटी अच्छी होती है, चाहे खाद की हो, चाहे दालों की हो, चाहे चीनी की हो, और बड़ी अच्छी तरह नीटली पैक्ड होता है, अच्छा लगता है। मे भी पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते हो, बट नकलीपन नहीं होता है, स्पूरियस नहीं होती इनकी चीज़ें। तो ये फ़ायदा है कि किसान लोग। और दूसरा ये है कि एक तरह से शॉपिंग करते हैं तो एंटरटेनमेंट भी होता है, लोग खुश होते हैं, बच्चों के लिए झूले वूले भी लगा रखे हैं। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा से आज S7 ने की कुछ खास बातचीत। क्या है वो बातचीत, चलिए हम दिखाते हैं आपको। दुर्घटनाओं को लेकर आपने एक टीम का गठन किया है, क्या है उस बारे में जानकारी दे दीजिए। ये दुर्भाग्य उस परिवार का रहता है जिसके साथ कभी कोई सड़कों पर दुर्घटना हो जाती है, चाहे लोग उसमें घायल हों या किसी की अस्वाभाविक रूप से उसमें मृत्यु हो जाए। दोनों में ही परिवार का काफी बड़ा नुकसान होता है, उस व्यक्ति का नुकसान होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं इस पर कि जहां एक तरफ हम मुकदमे कायम करते हैं, उसके साथ साथ एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो यहाँ माननीय जनपद न्यायाधीश जिसके अधिकारी हैं, उनके न्यायालय में अगर हम रिपोर्ट्स भेजें और हम इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दे दें, वादी को पता हो, तो उस केस के अलावा जो क्रिमिनल केस चल रहा है, वादी के परिवार को या उस व्यक्ति के परिवार को जिसके साथ दुर्घटना हुई है या किसी की मृत्यु हुई है, तो उसके बाद उसके परिवार को एक बहुत बड़ी राहत इस एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से मिल सकती है, जिसमें एक मुश्त प्रारंभ में ही धनराशि ट्रिब्यूनल के माध्यम से इस परिवार को दी जाती है।
और फिर जैसे जैसे केस डिसाइड होता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग धनराशि उसको मिलती है। इसकी एक तो जानकारी लोगों को नहीं है, इस बेल्ट में जो मैंने अनुभव किया है इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा होता है। हम इस जागरूकता को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व हो सकता है, एक ह्यूमन एंगल से एक महत्वपूर्ण है, अगर पुलिस के एंगल से भी नहीं है। हम दोनों एंगल से इसको लेकर के चल रहे हैं, और ये हमने अभियान चलाया है कि इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर के अभी तक इस जनपद में जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे साधारण हुए हैं या जिनमें मृत्यु हो गई है, हम उनके सभी के जो संबंधित दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एक फॉर्म 54 होता है उसके साथ में लग करके जाते हैं, वो हम सभी एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक जो सिटी एरिया है, खासतौर से कोतवाली का एरिया, उसमें हमें सफलता मिली है, वो हम 100% पूरा कर चुके हैं। बाकी थानों पर हम इस प्रयास को कर रहे हैं, और मेरा प्रयास ये होगा कि अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी 15 अगस्त तक, हर हालत में हम इस वर्ष के सभी ऐसे क्लेम्स को हम ट्रिब्यूनल के सामने रख दें। जनपद न्यायाधीश महोदय भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं, और अगर कुछ लोगों को हमारे प्रयास से ये राहत किसी के परिवार को मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, हमारा संपर्क भी अच्छा होगा, पुलिस के प्रति लोगों की भावनाएं अच्छी बनेगी, हमारे लिए उतना ही काफी है। और हमें ये भी राहत महसूस होगी, संतुष्टि होगी कि हमने एक पीड़ित परिवार की मदद की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई है, उसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको सीओ डलमो मिस्टर काजी हैं, उनको मैंने नामित किया है, उनके साथ उनकी टीम है। उसमें जरूरत पड़ेगी हम ARTO को साथ में लेंगे, इस काम को तेजी से हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सामाजिक पहलू है, और वो पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग है उससे संबंधित भी है। सामाजिक पहलू ये है कि जब कभी मृत्यु किसी की हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है, तो कभी कभी उसका विसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है। देखने में यह आया कि यहाँ कई हजार की संख्या में पिछले 14-15 साल से, बल्कि उससे पहले तक के विसरा अभी तक रखे हुए हैं। उनमें बहुत सारे केसेस समाप्त भी हो चुके हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें विसरा को टेस्ट के लिए भेजने की जरूरत नहीं थी, वो अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उनमें से जिनको टेस्ट के लिए भेजना आवश्यक है। ऐसी संख्या कम है। हालांकि CMO साहब से मेरी बातचीत हुई है, उसमें भी हमने एक टीम का गठन किया है, और हमने CO सिटी को उसके अंदर उस टीम का अध्यक्ष बनाया है। मेरे स्तर पर ये जो टीम्स गठित हो रही हैं, इनकी हर तीसरे दिन मैं इनको मॉनिटर कर रहा हूँ। ऐसे विसरा जो अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं, उन पर CMO साहब को निर्णय लेना है। उसमें जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट्स आनी है वो हम उनको भेज रहे हैं। अभी तक करीब 150 के करीब, हम 150 के करीब मामले चिन्हित कर चुके हैं। रिपोर्ट्स हम कल तक भेज देंगे उनमें, और इसमें भी प्रयास हमारा ये है कि अगले महीने की 15 तारीख तक जो इस तरह से विसरा रखे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनका सम्मानित तरीके से CMO साहब के माध्यम से उनका निस्तारण हो जाए। और अगर किसी को परीक्षण के लिए भेजना है तो उनको भी हम हर हालत में तो परीक्षण के लिए भेज दें। इससे जहां एक और ये ह्यूमन एंगल से आवश्यक होगा, वैसे दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम हाउस है उसमें कई कमरे इसी से भरे पड़े हुए हैं, तो वहां भी जो सफाई व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा। जो लोग जाते हैं वहां उनको सफाई व्यवस्था भी चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम हाउस है उसमें साफ सुथरा रहे, वो उसके अंदर नए शेड्स जो परिवार के लोग जाते हैं लोगों के, उनके लिए पड़े हैं, उसमें हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ लाइट की व्यवस्था के लिए, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, ये भी हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ कुछ सोलर लाइट्स वगैरह लगा दी जाए, ताकि पोस्टमार्टम हाउस में जो लोग जाते हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो पीड़ित पक्ष रहता है, एक पीड़ित व्यक्ति को जो हम बेसिक सुविधाएं दे सकते हैं वो वहाँ मिलती रहे। ये निश्चित रूप से पुलिस का कार्य नहीं है, लेकिन हमारे माध्यम से अगर ये संभव हो सकेगा तो हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। मुलेरिया पुलिस ने 3 लोगों को देसी रिवॉल्वर व कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। इनके पास से एक बोलेरो भी बरामद की है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है जेल की सलाखों के पीछे। अवैध देसी रिवॉल्वर व तमंचे के साथ 3 गिरफ्तार। थाना मुलेरिया पुलिस ने अभियुक्त गण आशीष पुत्र राम बहादुर व राम बहादुर पुत्र राम